नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ पर था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कहीं गया नहीं था, मैं दिल्ली में ही था। और दिल्ली में रहते हुए ही मैं कुछ ऐसे अपने दिमाग में ला रहा था कि किस तरह से मैं अपने काम के अंदर एक्यूरेसी ला सकूं और कैसे मैं आप लोगों को भी ये दिखा सकूं कि किस तरह से आप भी अपने काम में एक्यूरेसी ला सकते हैं। यानी कि परफेक्ट तरीके से जैसे कंपनियां वर्क करके देती हैं, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करके देती हैं, उसी लेवल का काम आप भी कर सकें अपनी दुकान पर, ताकि आपके द्वारा किए गए काम की भी लाइफ जैसे कंपनियों की होती है बहुत ज़्यादा, 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, इसी तरह से आपके भी काम की हो। और कोई भी आपको ये ना कह सके कि भाई ये तो झोला छाप मिस्त्री है। उन सबको ये लगना चाहिए कि हाँ भाई, जो ये कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्वालिटी का काम करके दे रहे हैं। अगर ये हमारे प्रोडक्ट को ठीक करके देंगे, रिपेयर करके देंगे, तो निश्चित है हमारे प्रोडक्ट की जो लाइफ होगी वो अच्छी होगी। विश्वास के साथ कस्टमर आपसे काम करवा सके, इसीलिए सबसे ज़रूरी ये था कि पहले मैं वैसा बनूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को भी ऐसी राय दूँ ताकि आप भी ऐसा बन सकें, ऐसा काम कर सकें। दोस्तों इतने दिनों से मैंने क्या विचार करके क्या नया किया है अपनी दुकान के अंदर, कैसे कैसे मैंने ये नया सेटअप तैयार किया है ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर बेहतर क्वालिटी बढ़ सके, उसकी जो लाइफ है हमारे प्रोडक्ट की वो बढ़ सके और कस्टमर को अच्छी से संतुष्टि हो सके। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। आपको अगर करना हो तो कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों हमने अपनी दुकान पर कर लिया है, आपको कैसा लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस गर्मियों के सीज़न में शहरी इलाकों के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है और पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा होने से हमारे दुकानदार भाइयों के पास में पानी की जो मोटरें हैं वो भर भर के रिपेयर होने के लिए आ रही हैं। और ऐसे में वो रिपेयरिंग करके तो दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर के ये कंप्लेंट ख़त्म नहीं हो रही है कि भाई साहब हमारी मोटर पानी नहीं उठाती है, हमारी मोटर के अंदर आपने क्या ठीक करके दिया, इसके अंदर तो वो प्रॉब्लम जो थी पहले वो बनी हुई ही है। दोस्तों वास्तव में ये जो प्रॉब्लम है मोटर के अंदर कोई फॉल्ट ना हो करके, बल्कि उनके लाइन के अंदर फॉल्ट हो सकता है और हो सकता है उस लाइन के अंदर पानी ही ना हो, तो ऐसी भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों दुकानदार जब कस्टमर को समझाता है तो कस्टमर इस बात को मानता नहीं है। वो इस बात को नहीं मानता है कि हमारे घर की लाइन के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है, वो नहीं मानता है कि उसके द्वारा किए गए फिटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो सेक्शन के अंदर पाइपों को लूज रख सकता है जिसकी वजह से सांस लेने की वजह से उसकी मोटर पानी नहीं उठा सकती है। वो नहीं मानता है कि लाइन के अंदर पानी कम छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से उसकी मोटर पानी नहीं उठा रही है। वो तो यही कहता है कि भाई साहब आपने जो मोटर रिपेयर किया है वो ठीक से रिपेयर नहीं किया है। इसीलिए दोस्तों आज हमने अपने दुकान के ऊपर में पानी की मोटरों को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि हमारी मोटर कितने नीचे से पानी उठा रही है, हमारी मोटर कितने ऊपर तक पानी फेंक सकती है, ये सारा सेटअप हमने तैयार किया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यही दिखा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा वैक्यूम मीटर है और इधर आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा प्रेशर मीटर है कि कितना ऊपर हमारा प्रेशर जाएगा, यानी कि हमारी मोटर अगर चलेगी तो कितना ऊपर पानी ये देगी। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक HP की ये मोटर लगा रखी है जो कि दोस्तों हमारे द्वारा ही बनाई गई है, हमारी दुकान पर ही ये मैन्युफैक्चर हुआ है। दोस्तों इस तरह से हमारी ये जो मोटर है ये 1 HP की मोटर है। अभी हम आपको इसको चेक करके दिखाएंगे। बाकी दोस्तों इससे पहले हमने इसको सेटअप कैसे कैसे कर रखा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वैक्यूम मीटर जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारी मोटर कितने नीचे से पानी उठा सकती है। और वहीं भी दोस्तों आपको ये मीटर जो देखने को मिलता है ये दोस्तों हमारा प्रेशर बताता है कि कितना फुट तक, कितना ऊपर तक हमारी मोटर पानी फेंकेगी। दोस्तों इस तरह से हमारे यहाँ पे सेटअप है और इसके अंदर जो पानी आएगा वो पानी कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, तो उसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक छोटा सा कैन लेकर के, यानी कि 50 लीटर का ये कैन है, इसके अंदर हमने ये सब कुछ बना रखा है, लगा रखा है, पानी वानी सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे ये सेटअप किया हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों हम अपने इस पैनल के अंदर ही इसको लगा लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों हमें सब कुछ पता चल जाता है इसके अंदर। तो दोस्तों ये मीटर क्या है ये हमने अभी लगाया है, पहले यहाँ पर एम्पेयर मीटर क्या लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे 6-in-1 मीटर हमने यहाँ पे लगा रखा है। दोस्तों इसके अंदर हमें अपनी मोटर के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ पता चल जाता है, क्या क्या पता चल जाता है ये सब हम आपको बताएंगे और चेक भी करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम जब अपनी मोटर को चेक करते हैं तो हमारी नई मोटर का प्रेशर कितना होता है और कैसे हमारा ये मीटर बताता है, जिससे कि दोस्तों हमें ये कंफर्म हो जाता है। कोई मोटर हम रिपेयर करते हैं उसको भी और नई मोटर कोई बनाते हैं उसका भी हमें पता चल जाता है कि हमारी मोटर जो है वो कितनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है, कैसे वो काम कर रही है, ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है। तो दोस्तों चलिए पहले हम आपको मोटर को चेक करके दिखाते हैं अपने इस मीटर के साथ में।
दोस्तों इसकी हमने तारों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं, और अपने हमने इस बोर्ड के अंदर इसको लगा दिया और यहाँ से दोस्तों इसको हम ऑन कर देते हैं यहाँ पे। और ऑन करने के साथ ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वोल्टेज लाइट आ रही है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है 211 वोल्ट लाइट आ रही है। तो यहाँ पे हमारी मोटर दोस्तों ऑन हो गई है, देख सकते हैं। अभी इस मीटर के अंदर कुछ भी आपको शो नहीं कर रहा, कुछ भी यहाँ पे बता नहीं रहा, नहीं तो वैक्यूम वाले में बता रहा है तो ना ही दोस्तों प्रेशर वाले के अंदर बता रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ नीचे में हमारा ये पानी यहाँ पे पूरा आ रहा है, देखिए यहाँ पे पानी खींच रहा है और फेंक भी रहा है। देखिए बहुत अच्छा प्रेशर यहाँ पर है। अब ये प्रेशर दोस्तों ऊपर तक कितना जाएगा और नीचे से कितना ये खींच लेगा, उसको दोस्तों हमारा ये मीटर बताएगा। दोस्तों इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने ये मतलब ये जो फिटिंग किया है यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, यानी कि जो आउटपुट का पाइप है इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे तो यहाँ पे प्रेशर इसके अंदर आने लग जाएगा, यानी कि बताने लग जाएगा कितना ऊपर तक ये पानी फेंकेगा। और वहीं पे दोस्तों इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे, जिससे कि दोस्तों हमारा ये मतलब कितना तेज़ खींच रहा है, कितना नीचे से खींच सकता है, ये हमारा ये मीटर बताने लग जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको इसका वैक्यूम यानी कि कितना नीचे से पानी फेंक सकता है इसको हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे और देखिए हमारा जो ये सुई है कहाँ तक जाती है, ये देखिए ये 15 से आगे यानी कि 17-18 तक ये जा रही है, यानी 17-18 फुट ये दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों इस मीटर की मैं आपको बात बताऊं, ये मीटर जितना दिखाता है इतने नीचे से ये पानी परफेक्ट तरीके से फेंकता रहेगा, मतलब खींच लेगा। अभी तो हमने यहाँ पे पूरा बंद कर दिया है, लेकिन अगर यहाँ तक की मतलब पानी रहेगा यानी 20-30 फुट तक का नलका है तो वहाँ तक दोस्तों आपका ये पानी खींच लेता है आराम से। लेकिन इतने ऊपर से आपका जो पानी है दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ तक हमारी ये सुई जा रही है, यानी कि 17-18 फुट तक हमारा जो पानी दोस्तों हमारी मोटर उठा लेगी यहाँ से, ठीक है। अब हाइट देखते हैं दोस्तों, हाइट कितना ऊपर तक हमारी मोटर पानी फेंक सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 HP की ये मतलब मोटर है और यहाँ पे दोस्तों नेम प्लेट में आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी कुछ मेंशन रहता है। कम से कम ये 70 फुट तक इसका पानी जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ से बंद करते हैं और देखते हैं कि कितना ऊपर तक ये पानी फेंकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं और देखिए पूरा हमने बंद कर दिया और देखिए ये सुई कहाँ तक जा रही है, पूरा ये 75 यानी कि ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा 60 और ये 70-72 तक ये जा रही है, रुक नहीं रहा है, क्योंकि प्रेशर जो कि कभी मार रहा है कभी मतलब स्टेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो हमारी जो सुई है स्टेबल नहीं होती, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 70 फुट तक इसका जो है प्रेशर हाइट तक पहुँच रहा है, इतना ऊपर तक ये पानी पहुँचा देगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि 50 फुट तक ये कितना मतलब पानी निकलेगा हैं, 50 फुट तक कितना मतलब पानी हमें मिलेगा, तो चलिए हम आपको नीचे दिखाते हैं 50 फुट तक हमें यानी कि 50 फुट ऊंचाई तक हमें कितना पानी का प्रेशर मिलेगा। देख सकते हैं 1 HP की मोटर से आपको अगर सेक्शन के पास में पानी रहेगा यानी कि यहाँ तक पानी रहेगा तो आपकी मोटर इतना पानी भेज देगी 50 फुट ऊंचाई तक। देखिए कितना अच्छा प्रेशर है इस मोटर का, ठीक है। तो दोस्तों ये मोटर हमारे द्वारा बनाई गई है, अगर आपको लेना हो तो इसके लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। बाकी हम दोस्तों लोकल में बेच करके ही इस मोटर को खुश हैं, हम ऑनलाइन नहीं बेचना चाहते इसको किसी को बहुत दूर, क्योंकि कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रिपेयर करवाने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जिस भाई को मतलब पूरी तरह से विश्वास हो कि भाई हाँ हमें इनकी मोटर लेना है, कोई दिक्कत होगी तो हम अपने आप झेल लेंगे, तो वो अपना ले सकता है। तो 50 फुट तो दोस्तों इतना पानी आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि 10 फुट नीचे से 10 फुट पीछे अगर आपका पाइप है तो आपको कितना पानी मिलेगा, तो दोस्तों देख सकते हैं 10 फुट 12 फुट नीचे से या पीछे से अगर आपको पानी लेना हो तो कितना पानी मिलेगा दोस्तों, इतना पानी आपको मिल सकता है। काफ़ी अच्छा प्रेशर है, देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको ये मोटर चेक करके दिखाए हैं। अब आपके पास में कोई पुरानी मोटर आती है तो भी आप उसका प्रेशर इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। इसको हमने कुछ मल्टीपल तरीके से मतलब चेक करने के लिए बनाया, देख सकते हैं। ये जो फ्लैंज है ऊपर वाला दोस्तों, जो सबसे छोटी मोटर आती है मोनोब्लॉक पंप की, उसको भी हम इसी फ्लैंज से लगा करके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आधे HP की आती है उसको भी चेक कर सकते हैं, सेलो वेल को भी चेक कर सकते हैं। मतलब मोनोब्लॉक की जितनी मोटरें होती हैं उन सबको हम चेक कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमने कट लगा दिया है, जो कि दोस्तों सभी के अंदर ये एडजस्टेबल है, यानी कि सबके अंदर एडजस्ट हो जाता है। दोस्तों इस तरह से हमारा ये पूरा सेटअप है। ये हमें कम से कम ज़्यादा मैं आपको बताऊँ तो 4000 रुपये मुझे मतलब पूरा खर्चा लगा है। ये मीटर वगैरह लगा करके कैन वैन ले करके फिटिंग वुटिंग करवा करके सारा पाइप वाइप का है, तो 4000 रुपये खर्चे में मेरा ये पूरा सेटअप तैयार हो गया है, ये घड़ी का प्रेशर चेक करने का, ताकि हम सभी कस्टमरों को ये बता सकें कि भाई साहब हम जो काम करके दे रहे हैं वो विश्वास के साथ में आप हमसे काम करवा सकते हैं। अगर इस मीटर के ऊपर हमने किसी भी मोटर को चेक कर दिया तो कोई भी इसको फेल नहीं कर सकता, चाहे आप कोई नई मोटर बना रहे हो चाहे पुरानी मोटर चेक करके दे रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर चेक करके दे देंगे और उसका प्रेशर इस तरह से स्टेबल हो गया, पीछे नहीं जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी मोटर
पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। और ऊपर तक कहाँ तक प्रेशर जा रहा है ये भी आप कस्टमर को बता सकते हैं, भाई साहब इतना ऊपर तक आपको पानी मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इस तरह का सेटअप लेकर के, ये घड़ी लेकर के आप भी इस तरह का सेटअप बना सकते हैं। मैंने तो बना लिया है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं अपने इस नए स्मार्ट सीरीज बोर्ड को, जो कि दोस्तों हमने इस मीटर को लगा करके ही बना लिया, जो कि दोस्तों मेरा बहुत सारा काम ये करके दे देता है। और इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में और कुछ कंप्लेंट आती है, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं भाई साहब आपने हमारी मोटर को रिपेयर किया, इसका कैपेसिटर खराब था, आपने इसका कैपेसिटर क्यों नहीं बदला। तो दोस्तों क्या कैपेसिटर खराब था या नहीं था ये आपको भी पता होना चाहिए कि कैपेसिटर कितना वीक है कितना नहीं वीक है। वैसे तो इस बात का पता एक कैपेसिटर का मीटर आता है उसको लेकर के भी लगाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जिस मोटर को रिपेयर किया है, जिसको वाइंड किया है, जिसको मतलब आप ठीक कर रहे हैं, वो वाट कितना ले रहा है, उसकी वाइंडिंग शॉर्ट है कि नहीं है, वह ठीक प्रकार से चल रहा है कि नहीं है, उसका पावर फैक्टर कितना है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, वह कितने वोल्ट पर कितने वाट ले रही है, या जितनी उसकी वाट की रेटिंग होती है उतना वाट वह मोटर ले रही है कि नहीं, ये सब भी दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको पता नहीं होगा तो भी आप अपने काम को एक्यूरेसी के साथ में नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी हमने अपने दुकान के ऊपर अपने मेन पैनल के अंदर, अपने मेन बोर्ड के अंदर, जिसके अंदर सीरीज बोर्ड हमारा पहले हुआ करता था, उसके अंदर हमने ऐसा मल्टीमीटर लगाया हुआ है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको 6 चीजें बताता है। आपकी मोटर कितने वाट ले रही है वो बताता है, इसके बाद में किलोवाट कितना हो रहा है वो भी बताता है, इसके बाद दोस्तों वोल्टेज कितना आ रहा है वो तो बताता ही है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो एम्पेयर आता है वो एम्पेयर भी उस एक ही मल्टीमीटर के अंदर पता चल जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपकी मोटर के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो भी दोस्तों ये आपको बताता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको पैराफैक्टर भी बताता है, यानी कि जो आपने कैपेसिटर इसके अंदर लगा रखा है इसका पैराफैक्टर कितना होना चाहिए। जैसे 90 से लेकर के 100 के बीच में होना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों जब आपके पास में इस तरह का मीटर होता है तब आप इसका पता लगा सकते हैं और उस पैराफैक्टर को पूरा करने के लिए कैपेसिटर बढ़ा करके या कम करके भी इसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमने अपने इस बोर्ड के अंदर मल्टीमीटर लगाया है, तो चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं। अब इस बोर्ड की बात करें दोस्तों तो दोस्तों इस बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं ये जो मीटर लगा हुआ है और हमारी ये जो मोटर है ये चल रही है। यहाँ पे आप देखिए इस मोटर के अंदर जैसे कहा जाता है कि जिसका मोटर का जो पैराफैक्टर है वो हमारा 90 से लेकर के 100 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 95 पैराफैक्टर आ रहा है, जो कि दोस्तों बिल्कुल ठीक है इस मोटर का। इसके अलावा दोस्तों हमारी ये जो मोटर है ये कितने वाट ले रही है देख सकते हैं। 1 HP की हमारी मोटर है तो 600, 8, 9, 10 वाट ले रही है, जो कि 210 वोल्टेज आ रहा है। अगर ये वोल्टेज 230 तक 240 तक होता तो दोस्तों यहाँ पे हम 700 वाट तक आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो एम्पेयर शो कर रहा है ये 2.97 यानी कि 3 एम्पेयर यहाँ पे शो कर रहा है। और दोस्तों इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 4950 होनी चाहिए दोस्तों, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये मतलब मीटर हमें इससे बताता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका कैपेसिटर इसका खराब रहेगा तो आखिर आपको कैसे पता चलेगा इस मीटर से कि आपका कैपेसिटर वीक है, आपको कैपेसिटर बदलना चाहिए। दोस्तों अगर आपका कैपेसिटर वीक होगा तो यहाँ पे जो पैराफैक्टर है ये कम बताने लग जाएगा, यानी 76 आ जाएगा, 60 आने लग जाएगा है। तो इस तरह से दोस्तों ये 85 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 85 से नीचे है तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा खराब है, इसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसको हम आपको कैसे चेक करके दिखाएं। दोस्तों इस मीटर के बारे में हम आपको और बताते हैं इस मोटर को चेक करने के साथ में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक कैपेसिटर ले रखा है, एक हमारा 4 का कैपेसिटर जो कि हमारी एक कूलर की किट के अंदर लगता है। उसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे 2.5 का कैपेसिटर लगाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका पैराफैक्टर किस तरह से बदल जाता है, जो कि दोस्तों आपकी मोटर के लिए ठीक नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों आपको इस मोटर को कनेक्शन वहाँ से हटा करके इसको चला करके दिखाते हैं बाकायदा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसका कनेक्शन कर लिया है। अब चलिए इसको ऑन करते हैं यहाँ से, और ऑन करने के बाद देखिए दोस्तों हमारी जो मोटर है ये अभी ऑन नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों इसका कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं ये 4 MFD का इसका कैपेसिटर है, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और देख लीजिए हमारी जो मोटर है वो चलने लग गई है। ये जो वाइब्रेशन कर रहा है ये इसके ऊपर बहुत सारे सामान रखे हैं, इसलिए यहाँ पे वाइब्रेशन थोड़ी सी आ रही है। इसको हम उठा लेते हैं तो कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी शोर शराबा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये मोटर चल रही है। और दोस्तों इसके अंदर देखिए इसके जो पैराफैक्टर वगैरह है, इसका जो वाट वगैरह है कितना देख सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर 123 वाट ये मोटर मतलब लोड ले रही है, इसके पावर ले रही है। और इसके बाद दोस्तों इसका जो किलोवाट है ये तो 3.3 में है, इसको तो आपको देखना नहीं है क्योंकि ऊपर क्या आपको देख करके वाट से आपको पता चल जाता है, किलोवाट में पहुंच ही नहीं रहा है ये। इसके अलावा दोस्तों 225 वोल्टेज से ये चल रही है, 50 की फ्रीक्वेंसी है। और उसके साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने एम्पेयर ले रही है, आधा एम्पेयर ये मोटर ले रही है। और पैराफैक्टर देख सकते हैं दोस्तों कितना परफेक्ट है इसका 4 MFD का कैपेसिटर लगाने के बाद में। दोस्तों इसके अंदर हमने 4 MFD का कैपेसिटर लगाया है। अब अगर इसके अंदर हम 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा दें तो इस मीटर के अंदर क्या बदलाव आएगा, क्या ये गलत दिखाएगा, क्या क्या चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए इसके अंदर क्या
क्या आ रहा है, 123 इसका जो कि दोस्तों वाट है और 225 वोल्ट से चल रही है तो इतना ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी इसकी 49.9 है और इसका जो एम्पेयर है देख सकते हैं 55 है और पावर फैक्टर दोस्तों 97 है। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं 2.5 MFD की कैपेसिटर लगाता हूं जो कि बिल्कुल नया है, तो आखिर इस मोटर के अंदर मोटर चलेगी तो जरूर, लेकिन आखिर इसमें और क्या क्या बदलाव होंगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों चलिए, हम यहाँ पे इस तार को यहाँ से हटा दिया हमने, उसके बाद में हम इसको हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। और अब देखिए दोस्तों, हमारी मोटर तो अभी भी चल रही है, लेकिन दोस्तों इस मीटर के अंदर देखिए कितना बदलाव आ गया है। जो वाट था वो कम हो गया है, यानी कि ताकत इस मोटर की कम हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं वोल्टेज है वो तो इतना ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ही है, लेकिन इसका एम्पेयर दोस्तों देख सकते हैं ये बढ़ गया है। और इसका जो पावर फैक्टर दोस्तों, इसके ऊपर देखिए कितना इफेक्ट पड़ा है कि ये हमारा जो कि 71 हो गया है, यानी कि जो कि दोस्तों हमारा ये 90 से लेकर के 100 के बीच में होना चाहिए, यहीं पे दोस्तों आपका ये 71 हो गया, जो कि दोस्तों इस मोटर के लिए बहुत ही घातक है। ये मोटर ऐसे में अगर चलेगी, यानी कि इस पावर फैक्टर के साथ में चलेगी, कैपेसिटर वीक होने पर जब चलती है तो हमारी मोटर बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और दोस्तों इसके अंदर फूकने की, यानी कि जो स्टार्टिंग की जो कॉइल होती है वो फूकने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस कारण से, क्योंकि अगर हमारा कैपेसिटर वीक होगा तो हमारी मोटर हीट होगी और हीट होकर के स्टार्टिंग की जो कॉइल है दोस्तों वो फूक जाएगी। कैपेसिटर बड़ा होने से भी स्टार्टिंग की कॉइल फूक जाती है और छोटा होने से भी स्टार्टिंग की कॉइल के ऊपर लोड पड़ता है और वो फूक जाती है। हमारा पंखा भी धीरे धीरे चलता है क्योंकि उसकी ताकत देख सकते हैं वो कम हो जाती है। दोस्तों इस तरह से हमारा ये मीटर है बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है, बताता है हमें सब कुछ, हमारी मोटर के अंदर क्या क्या गड़बड़ है, क्या सही है। अब जैसे ही हम इसको हटाएंगे दोस्तों यहाँ से और उसके बाद में हम इसको इसके साथ में कनेक्ट करेंगे, वैसे ही हमारी मोटर के अंदर जो पावर वगैरह है वो भी सही हो जाएगी, इसका पावर फैक्टर है वो भी सही हो जाएगा और इसका जो एम्पेयर है वो भी सही हो जाता है। दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो बोर्ड है वो अब पहले नॉर्मल सीरीज बोर्ड था जिसके ऊपर हम अपनी मोटर वगैरह चेक करते थे, लेकिन दोस्तों अब ये हमारा स्मार्ट सीरीज बोर्ड हो गया है, जो कि इसके ऊपर दोस्तों हमें सब कुछ पता चल जाता है। हमारी मोटर के अंदर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, सब कुछ हमारा ये बोर्ड, हमारा मीटर बता देता है। दोस्तों इस तरह से हमारा ये बोर्ड है जिसको हमने दोस्तों अभी हाल में ही सेटअप किया है। और हमारे ये जो दोस्तों पानी के प्रेशर को चेक करने वाला, सेक्शन को चेक करने वाला ये जो हमारा सेटअप है, ये भी दोस्तों हमने अभी हाल में ही तैयार किया है, जिसे दोस्तों मुझे तैयार करने में कम से कम ये 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आ गया है टोटल। तो दोस्तों इन सबको अगर आप खरीदना चाहते हैं, इनमें से कोई भी सामान, तो इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के ये सब कुछ खरीद सकते हैं। बाकी आप ऑफलाइन में लेना चाहें तो ये सब सामान ऑफलाइन में भी ले सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये नया सेटअप, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की अगर आप भी अपने दुकान पर सेटअप तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम का हल आपका अपने आप ही हो जाने वाला है। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।